सरकार में मंत्री जीवेश कुमार अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। जीवेश मिश्रा पहले भी ठीक से बातचीत नहीं हो पाई थी। जीवेश जी, अपने अपने सबके दावे हैं, लेकिन इस बार साफ तौर पर इतने सालों की एनडीए की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी को आप लोग काउंट नहीं कर रहे। सवाल वोट चोरी का भी है। आपका दावा है कि उसकी हवा निकल चुकी है, लेकिन विपक्ष अब भी उस पर कायम है। बेरोजगारी, पलायन, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। क्यों नहीं इसको इंपॉर्टेंस दे रही है? आप लोगों का कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि एनडीए इस बार दोबारा से आ रही है और इस बार जो है कहीं विपक्ष आसपास भी नहीं फटक रहा? अनुराग जी, इन मुद्दों को जनता महत्व नहीं दे रही है तो इसमें एनडीए की क्या गलती है, मुझे बता दीजिए। जनता न लोकतंत्र का मालिक है। बिहार की महान जनता इस समय लोकतंत्र की मालिक है। बिहार की महान जनता इस समय सरकार बनाने का अधिकार लेकर बैठी हुई है। उसका प्रतिनिधि कौन होगा, बिहार की महान जनता को चुनना है। और बिहार की महान जनता ने अगर हवा निकाल दिया वोट चोरी का, इसमें एनडीए की क्या गलती है, मुझे बता दीजिए। मुझे तो बस इतना पता है कि हम लोगों ने मन से, दिल से जनता हवा निकाल चुकी है। ये आपने कैसे कह दिया? ये तो 14 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसकी हवा निकाली। जनता की हवा तो अभी उनके मन में है कि किसकी निकालनी है। अनुराग जी जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करवा लीजिए अपने रिपोर्टर से। हमारे सारे रिपोर्टर ग्राउंड पर ही हैं। जनता ने हवा निकाली है कि नहीं निकाली? हाँ, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करा लीजिए। हम तो आग्रह कर रहे हैं आपसे कि करा लीजिए। अनुराग ना बड़े लंबे समय से खबरें पढ़ रहे हैं और पिछले 6 महीने से बिहार की जो कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से आपके मेन जो बड़े अस्पताल है उसमें पानी भरने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नवजात को चूहे काट के मार डाल रहे हैं, ये सब हम दिखा रहे हैं। आप एक ही सवाल हमारे सभी नेताओं से पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2005 के पहले इस बिहार में केवल 29 पेशेंट हॉस्पिटल में होते थे। आज 300 से अधिक पेशेंट पर डे अस्पताल। चलिए ये मुद्दा लेकर के अरविंद मोहन यहाँ पर है। सुनिए, अरविंद मोहन आपके बिहार से आते हैं और कह लेने दीजिए अपनी बात। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए। मुझे कह लेने दीजिए। सवाल क्या, मैं आपके चैनल को देख रहा था। एक ही सवाल हमारे सभी नेता से आप पूछ रही हैं। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं सर, सवाल वही रहेंगे। आपको यहाँ समझना पड़ेगा, मंच बदलेंगे, एंकर बदलेंगे, नेता बदलेंगे, लेकिन सवाल जस के तस जनता से जुड़े हुए रहेंगे और वही सवाल मैं पूछ रही हूँ। हाँ, तो आप अगर जवाब सुनने के लिए वक्त हो तो सुन लीजिए। मैं सुनना चाहती हूँ। जवाब सुनने का वक्त हो तो सुन लीजिए और केवल सवाल ही करना हो तो मैं आपका चैनल जवाब दीजिए सर। बाकी मेहमान भी है, फिर उनका भी रुख करना है। जवाब भी तो ले लिया करिए ना। जब सवाल करती हैं तो जवाब ले लीजिए। 2005 से पहले इस राज्य में 29 पेशेंट सीएचसी में महीने में आते थे। आज 11,000 से अधिक पेशेंट आ रहे हैं। ऐसे नहीं आ रहे, बिना काम के नहीं आ रहे हैं। 2005 के पहले इस राज्य में 1,000 किलोमीटर भी ग्रामीण सड़कें नहीं थी। आज 1,17,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं इस राज्य के अंदर। 2005 के पहले आपको पटना से दरभंगा जाने में पूरा दिन लगता था। आज 2.5 घंटे में पटना से आप दरभंगा आ जाएंगे। तो सरकार का काम है, सरकार को 2005 के पहले ये देखिए, इसमें कोई 2002 यही इसी पर तो वोट पड़ना है ना। मैं समझ गया। मैं वेरीफाई करा लेता हूँ। अरविंद मोहन जी से एक बार वेरीफाई रहिए ना हमारे साथ। डिबेट है, ये डिबेट है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अरविंद मोहन जी, जीवेश मिश्रा जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और इस आधार पर इनको वोट मिलना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी को एकदम नकार दिया एनडीए ने इस वक्त बिहार में। देखिए, जो चीज़ें बिहार में बहुत साफ रही हैं काफ़ी समय से, उनमें सड़क बनाने से और बिजली आने से बहुत बदलाव नहीं हुआ है। सारा का सारा हायर एजुकेशन चौपट है। आप दिल्ली में इतने यूनिवर्सिटी हैं और दिल्ली ही नहीं, केरल तक में और आंध्रा और तमिलनाडु तक में जाके देखेंगे आपको बिहारी बच्चे भरे मिलेंगे। दिल्ली के किसी अस्पताल में जाइए, फुटपाथ पे से लेके और आईसीयू तक में भर्ती जो मरीज हैं उसमें बिहारियों की आप संख्या देख लीजिए। लड़कियां बिहार में बड़ी तेजी से नीतीश राज में खास तौर से पढ़ने लिखने में आगे आई हैं। उन लड़कियों का पूरे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे वो सारा इलाका आजकल लड़कियों के पीजी से भर गया है।
तो बिहार में क्यों नहीं पढ़ाई, वो लड़की पढ़ सकती है, बिहार में मरीज इलाज क्यों नहीं कर सकता है? बिहार से माइग्रेशन, बल्कि ये जब हमने कह दिया, हमारी किताब माइग्रेशन पे है, सबसे पहले मैंने पढ़ाई की है माइग्रेशन की, तो ठीक वही जवाब लालू जी ने दिया था, प्रभास जी ने बहस कराई, और उसके बाद 25 साल के बाद जब उसका नया संस्करण आया तो नीतीश कुमार ने ठीक वही जवाब दिया कि बिहारी जाके दिल्ली पर राज करेंगे। अरे भाई, बिहार पहले बिहार पे राज करना तो बेचारे खुद तो आ नहीं पाए दिल्ली। ये दिल्ली पे राज करना, और लालू जी ने कहा कि वो तो सिंघल तक पहुंच गए थे अशोक के समय में, कि वो तो माइग्रेशन होता ही रहा है, और बिहारी जो मार्च, तो वो मार्च अगर सिर्फ कराना है बिहारियों का।